दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी CN वेणुगोपालन के बारे में। जो उन्होंने कंप्लेंट DFS को प्राइम मिनिस्टर को करी थी वो DFS को मार्क हो गई है, उसके बारे में मैंने बताया था। और मैंने साथ ही रिक्वेस्ट भी करी थी कि CN वेणुगोपालन जी बैंक पेंशनर्स के लिए, बैंक रिटायरीज़ के लिए एक मसीहा का काम कर रहे हैं, एक भगवान का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है उनका, बहुत बड़ी कुर्बानी अकेले ही दे रहे हैं। और उनके साथ मैंने आपको तीसरी रिक्वेस्ट भी करी थी कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जाए, क्योंकि लाखों रुपए का खर्चा केरला हाई कोर्ट में हो चुका है और अकेले ही वो फाइट कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मैं उन सभी का धन्यवादी हूँ जिन्होंने वेणुगोपालन जी के अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। मैंने बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करी है और उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला है और आगे उम्मीद है कि और अच्छा मिलेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया जाएगा। आज की वीडियो में मैं फिर लेके आया हूँ CN वेणुगोपालन जी का जो स्ट्रॉन्ग लेटर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहने को ये अपील है राष्ट्रपति को, लेकिन इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेटर। आज मैं उस लेटर के मेन पॉइंट्स आपके साथ शेयर भी करने वाला हूं और उस लेटर के कुछ कंटेंट्स में पढ़ के भी आपको बताऊंगा। और मैं ये जो लेटर है मुझे आज ही व्हाट्सएप पर मिला है वेणुगोपालन जी से। वेणुगोपालन जी ने मेरे को फ़ोन भी करा। आज 22 अक्टूबर है और आज का ही लेटर है। आज का लेटर उन्होंने मैडम द्रौपदी मुर्मू को, हर एक्सीलेंसी द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है और मेरे को व्हाट्सएप पर भेजा और मेरे को वेणुगोपालन जी ने फ़ोन कॉल भी किया और मेन टॉपिक्स पर मेरे साथ बात भी करी। और उनकी फ़ोटोग्राफ जो पिक्चर्स हैं, 3 पिक्स उन्होंने मेरे को भेजी हैं व्हाट्सएप पर। मैं तीनों पिक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। CN वेणुगोपालन जी स्पेक्स में कैसे लगते हैं, बिना स्पेक्स के कैसे लगते हैं, आप देख सकते हैं। और भी वो मेरे को फ़ोटोग्राफ्स भेज रहे हैं और केरला हाई कोर्ट की जजमेंट भी उन्होंने मेरे को भेजी है और एक उन्होंने किताब लिखी है पेंशन्स के बारे में, वो बुक भी मेरे पास पहुंच चुकी है। आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर को, अपने दोस्तों मित्रों को, अपने वेल विशर्स को हैप्पी दीपावली और हैप्पी बंदी छोड़ दिवस। ये दीपावली आ रही है 24 अक्टूबर को, 2 दिन बाद है। बंदी छोड़ दिवस भी 2 दिन के बाद है, 24 अक्टूबर को है। तो उन सब के लिए मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। आई प्रे टू ऑल माइटी फॉर हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर विद यू। भगवान करे ये साल खुशियों भरा रहे और आप आनंदमयी रहो, जीवन के हर पल का आनंद लेते रहो। चलो आज मैं बात करता हूँ वेणुगोपालन जी ने अपील में क्या लिखा है। पहली बात तो उन्होंने लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर का ग्रीवेंसेस सेल बनाया गया है PMO ऑफिस में, DFS हैज मेड ए मॉकरी ऑफ दैट सेल। उस सेल का एक मजाक बनाया गया है। वहाँ जो IAS ऑफिसर हैं, जो बाबू लोग हैं, जो बाबू डम चल रहा है वहाँ पर, वो दूसरे उसको जोक बना रखा है और किसी भी तरह से ग्रीवेंसेस सेल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, नहीं वो राइट डायरेक्शन में काम भी नहीं कर रहा है और स्लो परफॉर्मेंस भी दे रहा है। और तीसरी बात, उनका कहने का भाव ये है कि वो नेगेटिव परफॉर्मेंस भी दे रहा है, नेगेटिविटी भी है उनके ग्रीवेंसेस सेल में। तो पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो पेंशन फंड है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज़ को गवर्नमेंट के जो पब्लिक टैक्स देती है या रेवेन्यू देती है उसमें से पेंशन दी जाती है, लेकिन बैंक एम्प्लॉइज़ की जो पेंशन है वो यूनिक है। एक अनोखा मेथड है जब बैंक के अपने कंट्रीब्यूशन से, एम्प्लॉइज़ की अपनी कंट्रीब्यूशन फंड से पेंशन फंड क्रिएट किया गया है। तो उस पेंशन फंड से पेंशन मिलती है। तो गवर्नमेंट को क्या इतराज़ है, DFS को क्या इतराज़ है, ये राष्ट्रपति को आज की अपील में CN वेणुगोपालन जी ने बताया है। उन्होंने ये कहा, क्वेश्चन पूछा है कि क्या लाभ है, क्या नुकसान है गवर्नमेंट को
अगर हमारा ही पेंशन फंड है, हमारे को पैसा दे दिया जाए तो क्या एतराज़ है? 30 साल से पेंशन रिवीजन क्यों नहीं हुई, इसके बारे में उन्होंने पूछा है। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि होल टाइम डायरेक्टर जो बैंक के हैं, दोज आर नॉट एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक। होल टाइम डायरेक्टर आर नॉट एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक एज पर लॉ। तो उनको पेंशन क्यों दी जाती है? उनको जो पेंशन फंड से हमारे ही पैसे से उनको पेंशन दे रहे हो आप, तो ये गलत तरीका है। उन्होंने एग्जाम्पल दे के बताया है कि अगर सेशन जज रिटायर हो जाए तो 20 साल के बाद उसका जो मुंशी है या क्लर्क, उसका जो रीडर है, उसकी पेंशन सेशन जज से ज़्यादा हो जाए तो कितना मजाक, भद्दा मजाक होगा। तीसरी बात उन्होंने खुद एग्जाम्पल दे के बताई है कि अगर बैंक का जीएम जो 20 साल पहले रिटायर हुआ था, आज जो चपरासी रिटायर हुआ उसकी पेंशन जीएम से ज़्यादा है। कितनी बड़ा कोजा मजाक है, वेरी बैड जोक। तो एग्जाम्पल दे के उन्हें बच्चों की तरह, जैसे टीचर बच्चे को समझाता है, एग्जाम्पल दे के उन्होंने राष्ट्रपति को समझाया है कि हमारे साथ ऐसे गड़बड़ हो, इनजस्टिस हो रहा है, बेइंसाफ़ी हो रही है, तो क्यों ना इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। उन्होंने ये कहा है कि प्लीज़ टेक अप द मैटर विद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। राष्ट्रपति को रिक्वेस्ट करी है, अपील करी है कि मैटर मस्ट बी टेकन विद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। क्या ये जो ग्रीवेंसेस सेल है इसका क्या काम है? उन्होंने ये कहा है कि मैंने जब प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि पेंशन रिवीजन नहीं हो रही है, पेंशन अपडेशन नहीं हो रही है, और IBA इज नॉट ए लीगल एंटिटी, तो इसको आप लेटर क्यों लिख रहे हो? तो उसके बाद भी ग्रीवेंसेस सेल ने ये DFS को मार्क कर दिया और DFS ने IBA को इंस्ट्रक्शन दे दी। IBA is not authorized to deal with such complaints. IBA is not a legal entity. IBA is not a authorized body. IBA is not authorized to deal employees complaints. तो फिर ऐसे क्यों करा गया? अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो अपील है वो क्या करते हैं? अब मैं 2-4 लाइनें पढ़ के भी सुनाता हूँ। उन्होंने मेन पॉइंट क्या रेज किया है। द DFS हैज़ बीन wrongfully and absolutely withholding payments due and payable to the retirees under the बैंक रेगुलेशन एक्ट। जो पेंशन फंड है जो रिटायरीज को मिलना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने लोकसभा और राज्यसभा को लेटर लिखे हैं थ्रू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मैंने इनको लेटर लिखा है, उसके ऊपर भी कोई गौर नहीं करा गया। तो देखिए उन्होंने अपने डेट्स भी लिखी हैं, कौन कौन डेट को क्या क्या लेटर लिखा है। वीडियो लंबी हो जाती है तो इसलिए फिर मैं इसको शॉर्टकट चल रहा हूँ। लुकिंग फॉर द ग्रीवेंसेस ऑफ पेंशन फंड, सीरियल्स ऑफ ग्रेजुएशन फंड। तो इसके बारे में उन्होंने कहा है कि पेंशन फंड जो है हमारा वो अपने ही इनकम से बना हुआ है, तो उसके लिए DFS को अप्रूवल होना कोई ज़रूरी बात नहीं है। उन्होंने और भी कहा है कि DFS इज़ रिफ्यूजिंग टू रिलीज़ सर्टन बेनिफिट्स परमिटेड अंडर द पेंशन रेगुलेशन एक्ट। तो ये जो राइट्स हैं हमारे, उनके ऊपर DFS ने कब्जा कर रखा है। उनका कहने का मतलब यही है कि DFS ने इसके ऊपर कब्जा पूरी तरह कर रखा है, जो कि बहुत गलत बात है। तीसरा उन्होंने एक और बात करी है कि होल टाइम डायरेक्टर्स को पेंशन फंड से पैसा देना एक क्राइम है। हमारा ही पैसे को मिस अप्रोप्रिएट किया जा रहा है, एंड दिस इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 405 ऑफ इंडियन पेनल कोड। किसी के हक को दूसरे को दे देना, सेक्शन 405 इंडियन पेनल कोड IPC की धारा 405 के तहत ये क्राइम है, और DFS ने ये क्राइम किया है और उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, अपील करी है राष्ट्रपति को कि प्राइम मिनिस्टर के साथ ये बैठकर डिस्कस किया जाए कि बैंक रिटायरीज को पेंशन अपडेशन हम 30 साल से क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की हर बार वेज रिवीजन के साथ पेंशन रिवीजन होती है। तो बैंक में ये केस अप्लाई क्यों नहीं होता है? वेज रिवीजन के साथ पेंशन रिवीजन करी जाए
तो उन्होंने अपील भी करी है, बहुत सिंपैथेटिक अपील भी करी है, बहुत पोलाइटली बात भी करी है, लेकिन बीच में कुछ बातें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो राष्ट्रपति के लिए आंखें खोलने वाली हैं। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो जो अपील है गोपालन जी की वो राष्ट्रपति के कान तक पहुंचेगी और दिमाग पर असर करेगी। और मुझे आशा है कि ये शेयर भी करोगे ज़्यादा से ज़्यादा बैंक रिटायरीज़ के पास, जनरल पब्लिक के पास भी पहुँचाइए, ताकि हमारे को पब्लिक को भी पता चल जाए कि बैंक एम्प्लॉइज़ के साथ ये, बैंक रिटायरीज़ के साथ ये हो रहा है। और तीसरी फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीनू गोपालन जी को, जहाँ आप मॉरली सपोर्ट दे रहे हो, जहाँ आप लीगली सपोर्ट कर रहे हो, वहाँ फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें। तो मैंने उनका जो अकाउंट नंबर है वो बीच में दिया है और इस वीडियो में मैं फिर दे रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करोगे, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से कंट्रीब्यूशन कराओ। ये नहीं कि बड़ी हैवी अमाउंट डालनी है, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, जितनी आपकी हैसियत है आप डाल सकते हैं। जो भी आप दे सकते हैं, एक बैंक रिटायरी 500 रुपया, 1000 रुपया बड़े आसानी से दे सकता है। पेंशन लेने वाला एक 1000 रुपया, 500 रुपया उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके अकाउंट में डालोगे, अगर 10,000 लोग ऐसा डाल देते हैं तो बहुत अच्छी उनको पूरी सपोर्ट मिल जाती है। तो मुझे आशा है कि मेरी रिक्वेस्ट भी मान जाओगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।